हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई गाड़ी में हमारे बहुत सारे कंट्रोल्स दिए जाते हैं जो कि भाई गाड़ी की स्मूथ रनिंग के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए गाड़ी में अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो प्राइमरी फंक्शंस है ना, वो तो भाई आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, मतलब आपका गियर सिस्टम, आपके भाई पेडल्स जिनमें कि आपका रेस पेडल, ब्रेक पेडल और क्लच पेडल आता है, और तीसरा भाई आपका स्टीयरिंग व्हील। ये होते हैं तीनों आपके प्राइमरी कंट्रोल्स। अब प्राइमरी कंट्रोल जो हैं गाड़ी की स्मूथ रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, पर ऐसा नहीं है कि यही कंट्रोल जो है इंपॉर्टेंट हैं। इनके अलावा सेकेंडरी कंट्रोल्स भी आते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं और आपकी जो ड्राइविंग कंफर्ट है उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं और साथ ही साथ आपकी सेफ्टी को भी सपोर्ट करते हैं। तो उन्हीं सेकेंडरी कंपोनेंट्स स्पेशली आपके स्टीयरिंग में जो दिए जाते हैं, तो उन्हीं सेकेंडरी कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि आपको ईजिली क्लियरिटी आ जाए कि कैसे कैसे उनको यूज़ करना है, और भाई जिससे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम गाड़ी चलाने पे ही फोकस करते हैं, कभी भी हम इन बेसिक कंट्रोल्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इन्हीं बेसिक कंट्रोल्स को इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको पूरी क्लियरिटी आ जाए और इसके बाद आपको कभी भी दिक्कत ना हो उन कंट्रोल्स को यूज करने के लिए। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज आपको आगे भी मिलती रहे। जैसा मैंने आपको बताया कि गाड़ी में जो प्राइमरी कंट्रोल्स होते हैं ना, वो आपका एक ट्रांसमिशन सिस्टम, एक आपका जो हो गया स्टीयरिंग व्हील्स, और एक जो आपका पेडल्स हो गए जिनसे आप गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। तो ये तो हो गए प्राइमरी कंट्रोल्स। अब सेकेंडरी कंट्रोल्स भी होते हैं जो कि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको यूज़ करने का मेथड उन्हें आना चाहिए ताकि आपका गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए। अब ऐसे ही कंट्रोल्स ना आपके स्टीयरिंग व्हील में दिए जाते हैं जो कि होता है आपका लेफ्ट स्टॉक और आपका राइट स्टॉक। अब देखिए इनका जो यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा होता है जब भी आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, क्योंकि भाई ये आपकी सेफ्टी को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को अच्छा भी करते हैं। तो अब देखते हैं भाई ये फीचर्स कैसे हैं और इनका क्या यूज़ है। अब देखिए फीचर्स जानने से पहले हमको इनकी कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहली कैटेगरी जो आती है ना, वो होता है भाई वो फीचर्स जो आपके कम्युनिकेशन को बेटर करते हैं। मतलब रोड पे आप चल रहे हैं तो जो सामने से आ रहा है या जो दूसरे लोग हैं उनके साथ आपके कम्युनिकेशन को बेटर करते हैं। अब इनमें आपकी तीन चीजें आती हैं। सबसे पहला आपके गाड़ी के इंडिकेटर मतलब टर्न सिग्नल जिन्हें हम बोलते हैं। दूसरी चीज आपके गाड़ी के हॉर्न, और तीसरी चीज आपकी गाड़ी की हैजार्ड लाइट। ये तीन फीचर्स आते हैं जो आपके कम्युनिकेशन को बेटर करते हैं दूसरे ड्राइवर्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ। दूसरी कैटेगरी आती है जो आपकी विजिबिलिटी को इंप्रूव करती है, जैसे कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट, आपके गाड़ी के वाइपर्स और आपकी गाड़ी का जो है डिफॉगर। तो ये तीन चीजें आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी को इंप्रूव करती हैं। अब वो फीचर जो आपकी भाई सेफ्टी और कंफर्ट को बढ़ाते हैं, उनमें दो चीजें आती हैं। एक तो आपका एसी जो आपके भाई कंफर्ट को बढ़ाता है, और दूसरा आपका हैंड ब्रेक जो आपकी सेफ्टी को बढ़ाता है। बेसिकली हम इसमें दो कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, हैंड ब्रेक और एसी को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लेंथी टॉपिक है, इसको हम अलग से कवर करेंगे। पर फिलहाल हम कम्युनिकेशन वाले फीचर्स और आपका जो विजिबिलिटी वाले फीचर्स पे इस टाइम फोकस करेंगे। तो बात करते हैं हम कम्युनिकेशन फीचर में सबसे पहले इंडिकेटर की। अब गाड़ियों में बेसिकली जो लेफ्ट साइड पे होता है ना, वो आपका वाइपर स्टॉक होता है, और राइट साइड पे जो होता है वो आपका इंडिकेटर और हेडलाइट स्टॉक होता है। अब कुछ जर्मन्स गाड़ी में छोड़ दीजिए तो ये भी कन्वेंशन ऐसे ही रहता है, बस जर्मन गाड़ी में ये अपोजिट हो जाता है। आपका जो वाइपर स्टॉक है वो यहाँ पर आ जाता है राइट में, और जो आपका इंडिकेटर स्टॉक है वो लेफ्ट में आ जाता है। तो हम बेसिकली इन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब देखिए हम शुरुआत करेंगे इंडिकेटर स्टॉक से। अब देखिए जब भी आप अपनी गाड़ी में टर्न लेंगे या आप जंक्शन में जा रहे हैं या आपको अपनी लाइन चेंज करनी है, तो आपको अपने गाड़ी का जो है इंडिकेटर को यूज करना है। अब देखिए इंडिकेटर को आपको कैसे यूज करना है। अब देखिए सपोज ये गाड़ी मैंने ऑन कर दी, अगर आप गाड़ी में कहीं पर भी जंक्शन से गुजरते हैं या फिर आपकी गाड़ी में आपको लेन स्विच करनी है, तो आपको अपने इंडिकेटर का यूज करना है। अब टर्न सिग्नल कैसे यूज करने हैं, देखिए ये जो स्टॉक होता है ना, इसको अगर आप ऊपर की तरफ करेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ का आपका इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और अगर इसको मैं नीचे की तरफ पुश करूंगा तो ये राइट का स्टॉक जो है ऑन हो जाएगा। अब इसमें भी दो टाइप के फीचर दिए जाते हैं। अगर इसको आप लाइट प्रेस करेंगे ना तो ये लाइन चेंज के लिए होता है। देखिए सपोज मैंने हल्का सा इसे नीचे प्रेस करा तो देखिए कुछ देर बाद ये अपना आप बंद हो जाएगा, ये देखिए। और अगर मैं हल्का सा इसे ऊपर पुश करता हूं तो देखिए ये लेफ्ट का ब्लिंकर ऑन हुआ और ये कुछ देर बाद अपना बंद हो जाएगा। तो इसका क्या यूज है गाड़ी में, देखिए जब भी आप अपनी गाड़ी की लेन जंप करते हैं, सपोज आप इस लेन पे चल रहे हैं, आपको ओवरटेक करना है, आपने अपनी गाड़ी को थोड़ा सा लेफ्ट करके ओवरटेक करना है, पर पीछे आपके गाड़ियां चल रही हैं, तो आपने क्या करना है, इसको लेफ्ट को एक बार हल्का सा प्रेस करना है, जिससे पीछे वाला ये समझ जाए कि ये गाड़ी लेफ्ट की तरफ मुड़ने वाली है, और ये अपना आप थोड़ी देर बाद जो है बंद हो जाएगा। इसका एक दूसरा काम भी होता है, जब भी आपको पीछे वाली गाड़ी को पास देना है कि पीछे वाली गाड़ी निकलना चाह रही है आपके लेफ्ट से,
तो आप हल्का सा लेफ्ट का दे दीजिए ताकि पीछे वाले को ये पता चल जाए कि आपकी गाड़ी जो है उसको साइड दे रही है। अब अगर आपको टर्न लेना है तो इसको आपको और ऊपर पुश करना है, मतलब आपको हल्का नहीं, आपको थोड़ा सा और एफर्ट लगा के इसको पूरा ऊपर, जो ये क्लिक की आवाज आएगी ना तो ये इंडिकेटर आपका ऑफ नहीं होगा, देखिए जलता रहेगा जब तक कि आपका गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो है टर्न लेने के बाद वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आएगा, तब तक ये ऑटो कट नहीं होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसको ऐसे ही मैं राइट की तरफ नीचे पुश करूंगा, ज्यादा क्लिक जैसे ही होगा यहाँ पे तो ये इंडिकेटर कंटिन्यू ऑन रहेगा, ये बंद नहीं होगा। तो ऐसे आपको इंडिकेटर को यूज करना है। अब दूसरी चीज वो है आपकी गाड़ी का हॉर्न। अब गाड़ी का जो हॉर्न है ना ये सामने वाले को अलर्ट करता है, ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना आपकी हेडलाइट होती है वार्निंग देने के लिए, पर फिर भी सामने वाले बंदे को जो गाड़ी को नहीं देख पा रहा है उसको अलर्ट करने के लिए हॉर्न जो है आपको यूज करना है। और इसके जो कंट्रोल्स है ना आपको या तो स्टीयरिंग के सेंटर में दिया जाएगा और कुछ गाड़ियों में साइड में दिया जाता है, जैसे हमारी गाड़ी में है। अब भाई गाड़ी में आप हॉर्न को कैसे प्रेस करेंगे, जब भी आपको दिखता है सामने कोई ऑब्स्टेकल है तो उसको अवॉइड करने के लिए या ओवरटेक करने के लिए आपको हल्की सी वार्निंग उसे देनी है हॉर्न प्रेस करके कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। इसको वाइजली आपको यूज करना है। और कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि टर्न पे जब आप स्टीयरिंग को रोटेट करते हैं तो आप हॉर्न प्रेस नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आपको इजी मेथड बताता हूं। हॉर्न आप तब प्रेस करें जब आप जो मोड़ है या टर्न है उस पर अप्रोच कर रहे हैं, ना कि आप जैसे ही पहुंच जाएं तब प्रेस करें, क्योंकि उसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपका पूरा ध्यान जो है स्टीयरिंग व्हील को टर्न करने में रहेगा। तो कुछ देर पहले ही आप हॉर्न को प्रेस कर दीजिए ताकि टर्न के पार कोई गाड़ी है तो वो अलर्ट हो जाए कि सामने से भी कोई गाड़ी आ रही है। तो आपको हॉर्न को भी यूज करना है। तीसरा जो फीचर है जो भाई आपके कम्युनिकेशन को बेटर करता है वो है आपका हैजार्ड लैंप। अब हैजार्ड लैंप जो होता है एक ट्राइंगल एरो होता है रेड कलर से, जिसमें कि भाई लाइट ग्लो करती है जब भी ये ऑन होता है। ये देखिए, तो इसको आपको तभी यूज करना है जब आपकी गाड़ी में कोई ब्रेकडाउन हो या आपकी गाड़ी साइड में खड़ी है और उसके अंदर कोई लोग बैठे हैं, तो आपको इसको प्रेस कर देना है ताकि भाई पीछे वाले को पता चल जाए कि गाड़ी में या तो कोई प्रॉब्लम है या गाड़ी भाई साइड में खड़ी है किसी ब्रेकडाउन के कारण। आपको चलती गाड़ी में इसको कभी भी यूज नहीं करना है। कोई गलतफहमी में आ सकता है कि गाड़ी भाई ब्रेकडाउन हुई है और भाई एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसको कभी भी चलती गाड़ी में यूज ना करें। अब दूसरे फीचर की बात करते हैं जो आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं। उनमें आता है सबसे पहले आपका गाड़ी की हेडलाइट। अब देखिए गाड़ी की जो हेडलाइट है ना, गाड़ी की हेडलाइट आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको हाई बीम में कभी नहीं चलना है। इसमें 3 मोड होते हैं, एक आपका लो बीम, एक आपका हाई बीम और एक आपका हो गया है फॉग लैंप। अब फॉग लैंप की प्लेसमेंट ना कई बार गाड़ी में अलग से दी रहती है, जैसे भाई यहाँ पर ये फॉग लैंप का बटन दिया गया है, पर कुछ में यही स्टॉक में प्लेसमेंट दी होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप अपनी गाड़ी को ऑन करेंगे उसके बाद अगर आपको अपनी हेडलाइट ऑन करनी है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑफ का जो सिंबल है ना ये हेडलाइट को डिनोट करता है कि हेडलाइट इस टाइम पे ऑफ है। अगर आप इसको हल्का सा ऊपर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पायलट लैंप जो है ना ये ऑन हो जाएंगे। पायलट लैंप मतलब हेडलाइट के अंदर 2 छोटे छोटे बटन दिए जाते हैं जो भाई ऑन हो जाते हैं जब भी आप पायलट लैंप को ऑन करेंगे। तो भाई इसके बाद आता है हेडलाइट जो कि मेन हेडलाइट होती है। मेन हेडलाइट आपको जैसे ही आप ऑन करेंगे ना, ये तो हो गए आपके छोटे पायलट लैंप। इसके बाद जैसे ही मेन हेडलाइट ऑन होगी ना, आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी की, आप सामने देख सकते हैं सामने वाली गाड़ी की हेडलाइट में जो है मेन आपके हेडलाइट की लाइट दिख रही है। तो आपकी हेडलाइट ऑन हो चुकी है। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उनको पता नहीं चलता कि हेडलाइट जो है आपकी हाई बीम है या लो बीम है। अब देखिए इसको आपको हाई बीम पे करना है तो आपको नीचे की तरफ इसको पुश करना पड़ेगा। ये देखिए, तो आपकी ये हाई बीम ऑन हो गई। वापस से लाने के लिए इसको लो बीम में आपको करना है तो इसे ऊपर की तरफ आपको पुल करना पड़ेगा। एक और चीज जिससे आपको पता चल जाएगा गाड़ी की हेडलाइट का, अगर आपकी गाड़ी की हेडलाइट जो है हाई बीम पे है ना, तो भाई सामने एक ब्लू कलर का एरो आएगा जैसा कि यहाँ पर डिनोट किया गया है। आप देखिए ये हाई बीम पे गया तो देखिए यहाँ पर एक एरो लाइट का डिनोट हो चुका है जो यहाँ पर भी आपको मेंशन है, तो आप समझ जाएंगे कि आपकी गाड़ी की हाई बीम ऑन है। लो बीम के लिए आपको ऐसा कोई यहाँ पे इंडिकेशन डिस्प्ले नहीं होता है, वो आपको मैनुअली यहाँ से समझना पड़ेगा। अब एक और चीज़ यहाँ पर आती है जो कि भाई यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करी, वो होता है गाड़ी के DRLs। अब DRL देखिए कभी भी आपको ऑन करने ना, ये देखिए DRL का जो साइन होता है वो हमेशा ग्रीन से डिनोट होता है और ये सिमिलर लगता है आपके जैसे कि आपकी हाई बीम होती है। ये देखिए, तो इसका आप हमेशा ध्यान रखिए, ग्रीन कलर में अगर ये डिनोट हो रहा है तो ये आपके DRL का है कि भाई DRL आपकी गाड़ी की ऑन है, तो इसको हमेशा ध्यान रखें। तो ये तो था लाइट का फंक्शन। अब दूसरी चीज इसमें जो आती है वो आती है आपके वाइपर का स्टॉक। अब देखिए वाइपर का स्टॉक दिया जाता है आपके लेफ्ट में। अब वाइपर को कैसे कंट्रोल करना है, देखिए सपोज आपकी गाड़ी में वाइपर दिया गया है, तो अगर आपको गाड़ी को एक बार ग्लास को क्लीन करना है तो इसको अगर आप एक बार हल्का सा डाउन की तरफ क्लिक करेंगे ना, तो एक बार जो है आपका गाड़ी का वाइपर ऑन हो जाएगा। देखिए ये मैंने हल्का सा करा,
बस ये एक बार चलेगा। ये भाई इंस्टेंट क्लीनिंग के लिए होता है कि गाड़ी में कभी कोई डर्ट आ गई तो आप इसको क्लीन कर सकते हैं। पानी चलाने के लिए इसके साथ आपको इसको ऊपर की तरफ पुश करना पड़ेगा, मतलब ऊपर अपनी तरफ ऐसे पुश करेंगे, देखिए पानी चला और उसके साथ वाइपर है, तो इससे ये क्लीन हो जाएगा। और अगर आपको सिर्फ ड्राई चलाना है वाइपर एक बार, तो इसको आपको सिर्फ हल्का सा एक बार डाउन क्लिक करना पड़ेगा, जिससे ये एक बार ऑन हो जाएगा। अब अगर बारिश तेज़ है, आपको कंटिन्यू से यूज़ करना है, उसके लिए अलग अलग सेटिंग यहाँ पर दी जाती है। जैसा आप देख सकते हैं ये भाई 0 पे है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 और ये ज़्यादा के लिए। अब देखिए इसको अगर आप ऊपर करेंगे ना तो ये कुछ देर बाद चलेगा। जैसे अभी ये ऑन हुआ, इसके कम से कम 5 से 10 सेकंड बाद ये देखिए ये दोबारा से चलेगा। तो ये इसकी स्पीड, अगर आपको तेज़ करना है इसको फिर से ऊपर की तरफ करिए, ये और तेज़ जाएगा, और ऊपर करना है तो और तेज़ करेंगे, ये बहुत तेज़ चलने लग जाएगा। तो ऐसे आपको वाइपर को जो है अपनी सेटिंग को कंट्रोल करना है, ऐसा आप वाइपर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो सेटिंग कई गाड़ियों में दी जाती है ना, देखिए ये देख रहे हैं आप, डायल जो है रोटेट हो रहा है। इस रोटेशन का मतलब ये है कि अगर आपकी फर्स्ट सेटिंग जो होती है जिसमें बहुत हल्के चलता है वाइपर ना, इसको आप और डिले कर सकते हैं इससे। अगर आप ऐसे करेंगे तो वाइपर जो है 2 वाइप्स के बीच में ज़्यादा टाइम लेगा। अगर आप इसको और ज़्यादा कर देंगे ना तो ये बहुत देर में क्लीन करेगा, मतलब ये जल्दी जल्दी नहीं करेगा। देखिए अब ये नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा देर में ऑन होगा और उसके बाद ये क्लीनिंग करेगा। तो इसका जो इंटरवल है इसको बढ़ाने के लिए ये जो रिंग है ना, इसको यूज़ किया जाता है। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये देखिए, तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, जिससे कि ये इफेक्टिवली क्लीनिंग करे डिपेंडिंग बारिश कैसी हो रही है। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि भाई अगर आपकी गाड़ी में पीछे का जो वाइपर है वो दिया गया है, तो उसको क्लीन करने के लिए इस नोजल को आपको घुमाना पड़ेगा, तो जिससे कि होता है कि आपकी गाड़ी का जो पीछे का वाइपर है वो ऑन हो जाएगा। आप देखिए जैसे ही मैं इसको रोटेट करूँगा, ये देखिए ये पीछे का क्लीन होने लग गया। और इसके साथ अगर आपको पीछे वाले का फ्लूइड चलाना है तो ये वाली सेटिंग पे आपको जाना पड़ेगा, ये देखिए, ये देखिए, तो पीछे भी वाइपर ऑन हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि भाई आपकी गाड़ी में जो है पीछे भी वाइपर चलने लग गया है। अब इसमें लास्ट चीज़ जो आती है ना वो डिफॉगर की आती है। अब डिफॉगर को हम क्विकली कवर कर लेते हैं। देखिए जब भी आप गाड़ी चलाते हैं बारिश के टाइम में स्पेशली या सर्दियों में, तो होता क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है अंदर और बाहर की तरफ, जिससे होता क्या है कि आपकी गाड़ी के जो शीशे हैं ना, इनमें एक स्मोक सी चढ़ने लग जाती है, एक भाप सी लगने लग जाती है, जिससे आपको विजिबिलिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए आपको करना क्या है, अपनी गाड़ी का डिफॉगर ऑन कर देना है। अब जैसे इस गाड़ी में तो ऑटोमेटिक AC है, जिसमें भाई यहाँ पर अलग से स्विच दिए गए हैं कि आप फ्रंट का और बैक का डिफॉगर ऑन कर सकते हैं। पर जिन गाड़ी में नहीं दिया गया है उनमें आपको करना क्या है, अपने गाड़ी का AC ऑन करके और इसका जो टेम्परेचर है इसको गर्म की तरफ ज़्यादा करना है, जिससे कि आपकी गाड़ी के जो शीशे हैं ना वो क्विकली डिफॉग हो जाएं। अब गाड़ियों में मोड भी दिया जाता है, जैसे ये मोड देख सकते हैं आप, जिससे कि आप इसको अपने डायरेक्ट कर सकते हैं अपने ग्लास की तरफ, जिससे कि भाई आप इजीली जो है डिफॉगिंग पे जा सकते हैं। तो इसका हमेशा ध्यान रखना है, डिफॉगिंग फंक्शन को आपको यहीं से यूज़ करना है। अगर मैनुअल AC दिया गया है तो आप हीटर की तरफ ज़्यादा सेटिंग रखिए, क्योंकि गर्मी से क्या होता है जल्दी ज़्यादा क्लीन होता है ग्लास आपका। और अगर डेडिकेटेड बटन दिया गया है इस तरह से और इस तरह से, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है आगे की तरफ देखिए डिफ्रॉस्ट होने लगेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, ऐसे ही आपको यूज़ करना है डिफॉगर का, जिससे आपकी विजिबिलिटी जो है काफ़ी इंप्रूव हो जाए। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी कंट्रोल्स के बारे में कि कैसे आपको उन्हें यूज़ करना है और कैसे ये आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इसको एनहांस करते हैं। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।